आज एक ऐसे इंसान के बारे में हम जानेंगे जिसने दुनिया की काया पलट दी, या यूं कहें कि हमें वो दे दिया जो सपने में भी हमने सोचा ही नहीं था। आज हम उस इंसान की बदौलत बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक ऐसे दूरदृष्टि विजनरी इंसान जिसके अंदर इतनी ज़्यादा दूरदृष्टिता है, उसका अंदाज़ा बहुत कम लोग लगा पाते हैं। कौन है ऐसा इंसान जिसने काया ही पलट दी, खास करके इंटरनेट की दुनिया की? वो हैं मुकेश अंबानी जी। आज हम मुकेश अंबानी जी के चेहरे को पढ़ेंगे, उनके मन में क्या है, क्या सोचते हैं, कैसे वो इंसान हैं, उनका व्यक्तित्व क्या कहता है, आंखें क्या बोलती हैं, चेहरा क्या बोलता है। ये साइको एनालिसिस रिपोर्ट आप जानोगे। जब मैंने उनके फोटोग्राफ देखे तो मुझे लगा कि अरे इतने मासूम इंसान, बहुत अच्छे इंसान, प्यारे इंसान, लगनशील इंसान, काम में जुटे रहने वाले इंसान, बहुत विजनरी इंसान, ये इंसान मुकेश अंबानी है। मुझे लगा अरे लगता ही नहीं है कि इतने बड़े उद्योगपति हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे उनका चेहरा देख करके शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मुकेश अंबानी भारत के कर्णधार हैं, बिजनेस की कमान उनके हाथों में है, लेकिन सुरक्षित हाथों में है। जैसा हमने जाना था विजय माल्या फ्रॉड, लुच्चे, लफंगे थे, वैसा उनके अंदर नहीं है। बहुत सीरियस, बहुत जिम्मेवार, गंभीर इंसान है, मानवता प्रेमी इंसान है। अब हम उनके बारे में 7 पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विजन और मिशन का। मुकेश अंबानी का विजन और मिशन इतना बड़ा है, वो युगों की सोच लेते हैं। 50 साल बाद क्या हो सकता है, भारत का भविष्य क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, वो स्पष्ट देख लेते हैं। जैसी दूरदृष्टिता कृष्ण के अंदर थी, भगवान कृष्ण युगों का सोचते थे, तो वैसा ही प्रभाव, वैसी ही शक्ति, वैसा ही आभा मंडल, ओरा मुकेश अंबानी जी का है। उनकी आभा शक्ति, ओरा बहुत मजबूत है। उनके अंदर एक डायनेमिक पावर, डायनेमिक शक्ति है, लेकिन है बहुत भोले से मासूम, बहुत अच्छे, नेक, दरिया दिल इंसान है। दूसरा पॉइंट ईगो। उनके अंदर ईगो तो है ही नहीं, ईगो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे इंसान, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी से संतुष्ट इंसान है। उनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है, पूरी तरह से खुल के जैसे कि जीवन जी लिया हो। अब तो उनका विजन, मिशन मानवता प्रेमी ही बचा है। अब वो मानवता के उद्धार के लिए बहुत बड़ा करेंगे। आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी कुछ बड़ा बिजनेस के क्षेत्र में चमत्कार भी करने वाले हैं, जिसका अंदाज़ा आप, मैं और लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने ये उनकी आंखों में देखा है कि भारत का भविष्य बदलने वाला है। उसके बाद बात करें हम फ्लेक्सिबिलिटी की। उनके अंदर अड़ियलपंथी बिल्कुल नहीं है, रेजिड बिल्कुल नहीं है, कटर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं। या यूं कह लें कि मीडिया की सुर्खी में आना, कोई टोंट कसना या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना उनको आता ही नहीं है। सिर्फ काम करना, देश के भविष्य के बारे में सोचना, नया क्रिएटिव सोचना उनको आता है, या गवर्न करना, जो हो रहा है उसे बहुत सुचारू रूप से चलाना, इसी में वो लगे रहते हैं। लेकिन विवादों में आना उनको अच्छा नहीं लगता है। वो विवाद करना या कुछ भी गलत स्टेटमेंट देना या भड़काऊ स्टेटमेंट देना उनको अच्छा नहीं लगता है। या अगला पॉइंट डिस्कस करें ओपननेस का, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। वो इंट्रोवर्ट इंसान है, अपने आप के साथ बहुत बातें करते रहते हैं, मन ही मन बहुत सोचते रहते हैं। वो बहुत दूर की बहुत जल्दी सोच लेते हैं, उनका मन विचारों से भरा रहता है, लेकिन कई बार बिल्कुल रिलैक्स, शांत भी रह लेते हैं। पूरी तरह से मन से छोड़ करके
रिलैक्स भी रहते हैं, अकेले भी रह लेते हैं। लोगों से घिरे रहना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, अपने आप की कंपनी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद लीडरशिप उनकी क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस में सबको काबिलियत के हिसाब से रोल देना उनको आता है कि किसको क्या रोल मिलना चाहिए, स्किलफुल रोल मिलना चाहिए, वो मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैनेजमेंट उनकी बहुत प्रभावशाली है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी उनकी अच्छी है। लेकिन अहंकार या रोबदार या किसी को दबाने वाली या किसी पर बातें थोपने वाली लीडरशिप से बहुत कोसों दूर है। वो रिस्पेक्ट करते हैं। अगली बात करें हम एंग्जाइटी लेवल की, तो एंग्जाइटी लेवल उनका हाई है। एंग्जाइटी या यूँ कह लें कि अपने विज़न के प्रति वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, मानवता के प्रति बहुत चिंतित है, नए के प्रति बहुत चिंतित है, या यूँ कह लें कि ये चिंता उनकी अच्छी वाली चिंता है, करुणा, प्रेम वाली। तो वो सोचते रहते हैं तो विचारों के कारण कुछ न कुछ चेहरे पर दिख ही जाता है। आंखों में मैं देखता हूँ तो लगता है कि वो अपने साथ समय बिताते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से एंग्जाइटी उनकी कई बार हाई भी हो जाती है। लेकिन ये बात वो ही जानते हैं, उनकी बातें दूसरों को पता भी नहीं चलती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट इंसान हैं। लोगों से मजाक करना या खुल के पार्टी करना उनको पसंद नहीं है। जो ज़रूरी है वो उतना ही करते हैं, जो ज़रूरी है उतना ही करते हैं, करते ही रहते हैं। उसके बाद बात कर लें लॉयल्टी की, या एक पॉइंट हम कई बार छोड़ देते हैं, वो है लॉजिकल और इमोशनल। तो उनके अंदर मिला जुला कॉम्बिनेशन है, इमोशनल भी हैं और लॉजिकल भी हैं। लॉजिकल तो कुछ ज़्यादा हैं, इमोशनल की हमदर्दी सबके प्रति रखते हैं, एक के प्रति नहीं, सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी रखते हैं। ये नहीं है कि इंसानियत के प्रति हमदर्दी रखते हैं, सबके प्रति। तो लॉजिकल भी हैं, दोनों ही क्वालिटी उनके अंदर हैं। अगली बात लॉयल्टी की कर लें तो लॉयल बहुत हैं, कभी किसी का पैसा मारते ही नहीं है, किसी से धोखा करते ही नहीं है, जो वादा करते हैं पूरा भी करते हैं। तो फ्रेब, लालच, लोभ उनके अंदर नहीं है। अच्छा बिजनेस करना, बहुत बढ़िया सर्विस देना, क्वालिटी की सर्विस देना और क्वालिटी के दाम भी लेना, ये अच्छी बात है। उनके अंदर लॉयल्टी है, क्योंकि अगर सर्विस दे रहे हैं तो उसका ले भी रहे हैं, क्योंकि बिजनेस इसी से ही तो आगे बढ़ता है। अगर देंगे ही देंगे, कुछ लेंगे नहीं, तो फिर देना भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो बैलेंस बना के चलते हैं। तो ऐसे इंसान को मैं नमन करता हूँ।